गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज मैं थोड़ी सी अलग सी शुरुआत करने वाला हूं और आज मैं कई टॉपिक्स पर बात करूंगा और शाम को एक रेस्टोरेंट जाऊंगा तो उसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा, पूरा वीडियो डालूंगा उसके रेस्टोरेंट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें आज मैं कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का आप तामझाम देख सकते हो। तो आज मैं दो चीज़ों पे रिव्यू करने वाला हूं, एक तो प्रोटीन पाउडर्स पे और दूसरा एक घड़ी पे जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, राडो की वॉच। तो इसका प्राइस जो है वो 1,60,000 है। वॉचेस में जो प्राइस होता है वो बहुत जल्दी डिफरेंस में डिफरेंस क्रिएट होता है वॉचेस के प्राइस में। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ एक गोल्ड सी लाइन है प्लस इसमें डायमंड्स हैं, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो 1,60,000 है। इसमें कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, किसी में डायमंड्स नहीं होते हैं तो वो 60,000 की भी आती है, 80 की भी आती है, 2 लाख तक की भी आती है। तो ये वॉच काफ़ी यूज़ करी गई है। आई हैव बीन यूजिंग दिस वॉच फॉर द लास्ट 2 years एंड आई कैन सिंपली टेल यू वन ऑफ द बेस्ट वॉचेस आई हैव। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीस, आप देख सकते हो। और मैंने पूरा खोल के रख लिया डब्बे को, ताकि क्योंकि मैं एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ तो जल्दी हो जाए। तो इसके बाद एक मैनुअल आती है, वॉच के मैनुअल, जो मैंने आज तक यूज़ नहीं करी, मुझे पता नहीं कौन यूज़ करता होगा। और ये मैंने कटवाई थी। इसके साथ एक क्लॉथ आता है जो कि इस पर राडो लिखा हुआ रहता है, तो आप इसको किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हो, तो एक अच्छी सी रिस्पेक्ट मिल जाती है। उसके अलावा ये 2 कार्ड रखने के लिए कार्ड होल्डर आया था। और इसके अलावा ये राडो का वारंटी कार्ड, ये राडो की एक और कार्ड जिसका मुझे आज तक यूज़ समझ में नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है अपने पास रखने में ये कार्ड। मैनुअल मैं दिखा ही चुका हूँ। ये इसका डब्बा है, ऐसे डब्बे के ऊपर भी राडो लिखा रहता है। आप देख सकते हैं डब्बा बहुत ही ज़्यादा बीटन अप है इस समय पे, और बहुत अच्छा सा डब्बा है। मतलब लगता है कि आपने एक प्रीमियम वॉच ली हुई है और अच्छी वॉच है। इस पे आप अपनी घड़ी को रख सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर्स में ओमेगा की वॉच आती है एक, जो कि 150 की आती है, और उसके अलावा टैग की घड़ियाँ आती हैं आपकी, उसके अलावा लॉन्जीन्स आती हैं। सो देयर आर मैनी कॉम्पिटिटर्स आउट देयर फॉर दिस ब्रांड। बट अगर आप प्योर गोल्ड की बात करते हो तो मुझे राडो वाली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लॉन्जीन्स का डायल बहुत बड़ा है और ओमेगा का बहुत भारी है। तो मैं इसमें आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल गोल्ड वॉचेस बहुत डिमांड में है, प्लस जब से रोलेक्स की डेट जस्ट हिट हुई है तो ये वॉचेस सब पहन रहे हैं और बड़ी कूल सी लगती है। लोग वाइट टी शर्ट पे पहन लेते हैं, जैसे विराट कोहली अपनी रोलेक्स पहन लेते हैं। तो आजकल वो रह नहीं गया कि इसको आपको कोट पे ही पहनना है। तो इसमें डायमंड्स हैं, मैं क्लोजली दिखा दूंगा आपको, आप देख सकते हो डायमंड्स हैं। सो दिस इज़ द वॉच 1,60,000, बहुत ही अच्छी है। अब इसको हटा के अपन बात करते हैं प्रोटीन की। तो मैं अभी बल्कअप कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी यहाँ फोटो लगा दूंगा और इन दोनों के एग्जैक्ट प्राइस किया मैं एक लास्ट में एग्जैक्ट जो अभी प्राइस चल रहा है वो डालूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत डिस्काउंट में लिए हुए हैं तो मुझे सस्ते पड़े थे। पर अभी का प्राइस मैं लास्ट में लिख दूंगा कि 500 ग्राम्स का ये है आइसोलेट और ये है 250 ग्राम्स का कॉन्सेंट्रेट, इसका क्या प्राइस है। और अगर 500 ग्राम ले तो एग्जैक्ट प्राइस में क्या होगा। तो देखिए, ये आइसोलेट है, ये कॉन्सेंट्रेट है, इसमें लिखा हुआ आइसोलेट। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आइसोलेट माई प्रोटीन, पहले मैं बताऊं तो मैं माई प्रोटीन को यूज़ कर रहा हूँ 6 महीनों से, और ये मेरे स्टमक पे बहुत ही हल्का रहता है। प्लस मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं और फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, मिक्सिबिलिटी अच्छी है। दूसरा, ये सीधे यूके से आता है तो आपको चीटिंग का भी सवाल नहीं उठता है। और ये आइसोलेट है, इसमें स्ट्रॉबेरी क्रीम फ्लेवर है और ये है कॉफ़ी फ्लेवर। अब देखिए, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि अभी जैसे मैं बल्क कर रहा हूँ तो डिफरेंस क्या है, मतलब बल्किंग में क्या है। तो मैं बल्किंग में रोज के 2 स्कूप्स यूज़ करता हूँ। आई एम अ वेजिटेरियन ऑल्सो, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं क्योंकि डाइट से उतना हो नहीं पाता। अब देखिए, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर डिफरेंस दिखाऊँ तो देखिए, इसमें 22 ग्राम का प्रोटीन है आइसोलेट में, और इसमें है कॉन्सेंट्रेट में 19 ग्राम का प्रोटीन। यहाँ कार्बोहाइड्रेट 2.17 ग्राम है और इसमें 1.5 है, शुगर 0.6, इसमें शुगर थोड़ी ज़्यादा है।
1.46। पर मैं आपको फिर से बताऊं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी शुगर तो आप 10 मिनट वॉक करके भी बर्न, मतलब 10 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत कम देर में आप बर्न कर लोगे। तो उसके लिए ये फैक्टर कंसिडर नहीं करना चाहिए प्रोटीन लेने से पहले कि शुगर है, शुगर सब बर्न हो जाती है। इनफैक्ट इंडियन डाइट में आप ऑलरेडी बहुत शुगर ले ही रहे होते हो, इधर उधर से बिस्किट खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, जो फर्क की बात है वो ये है कि हाँ, आइसोलेट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, पर मैं फिर से कह रहा हूँ सिर्फ 3 ग्राम का फर्क है, इतना डिफरेंस नहीं है। पर जो मेजर डिफरेंस आएगा वो आएगा क्योंकि ये जो है ये आपके पेट पे बहुत लाइट रहता है और ये थोड़ा सा हैवी रहता है। ये जल्दी डाइजेस्ट होगा, ये थोड़ा देर से डाइजेस्ट होगा। पर मैं आपको फिर से एक चीज़ बताऊं, मैं अभी बल्क कर रहा हूं, मैं आपको अपनी फोटोज डाल दूंगा। मैंने कॉन्सेंट्रेट पे ही बॉडी बनाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं आइसोलेट यूज़ करता हूं। बहुत से लोग तो स्टैंडर्ड के लिए बोलते हैं कि हम तो आइसोलेट ही पीते हैं। नहीं, मैंने कॉन्सेंट्रेट पे बॉडी बनाई क्योंकि मैं दिन के 2-3 स्कूप लेता हूँ, मुझे सस्ता पड़ता है। और इसमें देखिए, एक जो मुझे दिक्कत महसूस हुई, मैं प्रॉपर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स आजकल प्रोटीन में यूज़ करे जाते हैं। जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव ब्लेंड्स यूज़ करे जाते हैं जिससे प्रोटीन जल्दी अच्छा यूज़ हो, जितना भी आप ले रहे हो वो बॉडी में यूज़ हो। तो इस रेट में वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिल रही है, तो वो एक इसमें कमी है। आजकल इंडियन ब्रांड जैसे बिग मसल में या डॉक्टर चॉइस के जो वो वे प्रोटीन आता है उसके अंदर भी आपको वो मिल जाते हैं डाइजेस्टिव ब्लेंड्स, वो इसके अंदर मुझे नहीं मिला। इसके अलावा इसमें आप देखोगे तो वे प्रोटीन आइसोलेट में 98.2% प्रोटीन है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और इसमें जो है इसमें 96% है, तो दैट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। बट जो कहने वाला पॉइंट है, डाइजेस्टिव कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी जो आजकल नॉर्मल प्रोटीन में भी आती है जिससे प्रोटीन अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, वो नहीं है। बट मुझे कोई ऐसा खास डिफरेंस समझ में नहीं आया। इसका जो प्राइस है वो मैं अभी यहाँ ऊपर लिख दूंगा, यहाँ कहीं ऊपर मेंशन कर दूँ जो करंट प्राइस चल रहा है, और इसका भी 500 ग्राम्स का कर दूंगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बल्क कर रहे हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको वैसे भी आइसोलेट की जरूरत नहीं है। बट अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप मेरे हिसाब से कॉन्सेंट्रेट पे बॉडी बना सकते हो। मैंने बनाई है, मैं फोटोज डाल दूंगा, इंस्टा हैंडल डाल दूंगा। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जो जो मैंने किए हैं वो कॉन्सेंट्रेट पे ही करें। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा जरूर है, आजकल मैं देख रहा हूँ इट्स स्लाइटली एक्सपेंसिव, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। इनिशियली इट वॉज नॉट दैट एक्सपेंसिव, आई यूज टू फाइंड इट मतलब वेरी पैलेटेबल। आई कुड रिलेट टू द इंडियन ब्रांड्स, मतलब मुझे लगता था कि जब मैं इसको ले रहा था तो आई कुड रिलेट टू इंडियन ब्रांड्स की, ठीक है उसी के लगभग प्राइस रेंज में है। नाउ द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड एंड it is giving tough competition to Optimum Nutrition in only terms of money। मतलब मुझे रिजल्ट्स का तो नहीं पता, बट इन टर्म्स ऑफ ओनली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्राइटेरिया आई वुड टेल यू दैट दिस ब्रांड इज एट par एट ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज अब इसके काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट्स हो गए हैं, आप और अच्छे ब्रांड्स में भी जा सकते हो। पहले ये बहुत रीजनेबल था, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इट अ ईयर बैक इट नेवर ड्रेन माई पॉकेट्स, बट नाउ व्हेन आई बाय इट इट इज़ एब्सोल्युटली अ होल इन द पॉकेट। और मुझे लगता भी है दैट आई शुड स्विच ओवर टू अ बेटर ब्रांड नाउ, बट बिकॉज of the good results I've got in the past, so I'm not switching it over to any other brand. But yes, if they'll increase their price by only 200 or so, but अगर सिर्फ 200 से भी बढ़ाते हैं then I would not recommend you guys to buy it, because then it would be at par to other brands which are equally as good as this brand। तो ये मेरा रिव्यू था, मैंने आपको इन डेप्थ बताया। मैं कॉन्सेंट्रेट यूज़ करता हूँ बिकॉज इन द सेल आई गॉट इट फॉर अ रीजनेबल रेट, सो आई बॉट द आइसोलेट वन। बट अगेन, इफ यू हैव फाइनेंशियल क्रंच, इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू स्पेयर ऑन एन आइसोलेट, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर कॉन्सेंट्रेट। देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। और दूसरी बात यह है कि 3 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में आई डोंट थिंक सो यू शुड ड्रेन योर पॉकेट्स टू मच। सो दैट्स माई रिव्यू फॉर बोथ द थिंग्स। आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे। आई एम गोना ऐड the restaurants video। I have covered the entire vegetarian restaurant और उसको मैं ऐड करूँगा। दैट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी इन जयपुर। इफ़ यू आर इन जयपुर एंड यू लुकिंग आउट फॉर अ प्लेस टू ईट, then definitely I think it should be there on your hit list, because it's a very good restaurant, a very unique one, plus they serve good food। And that's the end of the review।
I hope you guys like the concept because I don't want to talk too much about myself. It's all about the products in this video and about the restaurant I'm about to visit. I've already visited that place once, 2 months back, but today I'm going there to cover the entire video again. I might add few of the shots which I took the previous time in the video, so don't mind it. I'm gonna add it so that it gives you the full aura of the restaurant. So that's it from the video. में उसका नाम है वेजिटेरियन और ये ट्रेन की थीम पे बना हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खाना बिल्कुल इन पटरियों से ट्रेन लेकर आएगी। सो यू कैन सी बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, गुड रेस्टोरेंट। और खाना ठीक है, नॉट वेरी रीजनेबल और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और सूप शताब्दी का, घास फूस इत्यादि, और प्लेटफॉर्म की स्टॉल से तो आप लोग प्राइसेस देख सकते हैं। ये स्टार्टर्स हो गए, ये पैलेस ऑन व्हील्स, ये खाने का, और ये सोनिया जी के यहाँ से आने, क्योंकि वो इटली से हैं, तो पिज़्ज़ा, और ये क्योंकि हर आइटम चाइनीज़ नहीं होता। रोटी छोटी, तो ये था मेन्यू। अब जब खाना आएगा तो मैं खाना देखूँगा।